बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एप्पल ऑफ वन्स आई। किसी का चहेता होना, किसी का पसंदीदा होना, इसका तर्जुमा हम ये करेंगे उर्दू में। और अंग्रेज़ी के अंदर मोस्ट फेवरेट पर्सन, बहुत ही पसंदीदा शख्स। समवन आर समथिंग दैट इज़ वेरी प्रेशियस। कोई शख्स या कोई चीज़ जो बहुत कीमती हो, उसके लिए एप्पल ऑफ वन्स आई लिखा जाता है। अगर किसी की घड़ी बहुत कीमती हो तो कहा जाएगा कि माई वॉच इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। इसी तरह कोई और शख्स, आपका भाई आपको बहुत अजीज़ है तो आप उसके लिए, बेटा बहुत अजीज़ है उसके लिए, कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो अजीज़ हो, पसंदीदा हो, उसके लिए आप एप्पल ऑफ वन्स आई का मुहावरा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। ये एप्पल ऑफ वन्स आई जो है ना, ये बहुत पुराना है। किसी को ये नहीं पता कि ये कब से इस्तेमाल होता आ रहा है। अगर लिटरेचर में भी देखें तो ये बहुत पुराना लिटरेचर जो है, आपको उसमें ये मिल जाता है। ये मुहावरा जो है वो किस वजह से एप्पल ऑफ वन्स आई जो है वो लोग इसको पसंदीदा चीज़ या कीमती चीज़ कहना शुरू हुए। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में जो इंसानी आँख है, ह्यूमन आई, इसके अंदर जो इसकी पुतली है, जो प्यूपल है, ये मैंने आँख के अंदर एक रेड कलर का एप्पल बनाया है। ये मैंने सेब बनाया आँख के अंदर। इस जगह पे इंसानी आँख के अंदर आँख की पुतली होती है, यानी प्यूपल ऑफ ह्यूमन आई। और लोगों का उस वक्त ये ख्याल था, इट वॉज बिलीव्ड दैट द प्यूपल वॉज अ राउंड एंड ए सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल। उनका ये बिलीव था कि जो प्यूपल है वो राउंड है और सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सॉलिड ऑब्जेक्ट है लाइक एप्पल, सेब की तरह, सेब की मानंद। जैसे सेब राउंड सा भी है और सॉलिड सा भी है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ थी कि उस दौर के अंदर, चूंकि अब तो बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड जो है उसने तरक्की कर दी है, बहुत सारी अद्वियात मार्केट में आ चुकी हैं। आपको किस तरह आंखों की हिफाजत करनी है उसका मुताल्लिक बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। लेकिन उस वक्त में आँख की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। कोई बीमारी आ जाती तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल होता। तो आँख की जो नज़र है ये बहुत कीमती समझी जाती है। इसके बगैर इंसान जो है वो बेकार है। और उस वक्त में भी इसको प्रीशियस कम्योडिटी, एक बहुत ही कीमती चीज़ समझा जाता था जो नज़र है। अब अगर देखा जाए तो आँख का जो प्यूपल है, अगर ये ज़ाया हो जाए तो नज़र भी ज़ाया हो जाती है। आँख की सलाहियत उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब प्यूपल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है नज़र का ताल्लुक़ प्यूपल के साथ है। और नज़र बहुत कीमती का मतलब ये है उसकी हिफाजत प्यूपल की हिफाजत से होगी। यानी कि प्यूपल बहुत कीमती चीज़ जो है उस वक्त समझी जाती थी, और है भी। अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत बनाई है कि ये बहुत प्रीशियस है, ये बहुत कीमती है, ठीक। अब यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि कितनी कोई चीज़ कीमती आपको हो सकती है। बिल्कुल इतना ही कोई अजीज़ या इतना ही कीमती होगा जितनी आपकी आँख की जो पुतली है वो। तो फिर जो है ये मुहावरा लोगों ने अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये मुहावरा सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ और लिटरेचर में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। इट अपीयर्स इन बाइबल, अंजील के अंदर ये वाला फ़िक्रा जो है, ही से मुराद यहाँ दी लॉर्ड, अल्लाह ताला की ज़ात है। कैप्ट हिम, और यहाँ हिम से मुराद इसराइल है। जो इसराइल है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। एज़ द एप्पल ऑफ हिज आई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी इसराइल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा अजीज़ थे। ये ड्यूटरोनोमी 32:10, चैप्टर 32 वर्स 10। ये मैंने रेफरेंस इसका बाइबल का लिख दिया है, यहाँ पे ये कोट किया गया है, यहाँ पे ये आया है। अब हम आते हैं दूसरा जो है
इन द वर्क ऑफ किंग एल्फ्रेड ऑफ वेजिक्स, जो किंग एल्फ्रेड है इसने किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर 1885 में ये मुहावरा एप्पल ऑफ वन's आई इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद शेक्सपियर ने एक नावल लिखा, उस नावल का नाम है मिड समर नाइट्स ड्रीम। ये नावल का नेम है। ये लिखा किसने है? शेक्सपियर ने। और ये पब्लिश हुआ 1600 में, 1600 ईस्वी में ये पब्लिश हुआ। इस नावल के अंदर भी एप्पल ऑफ वन's आई जो मुहावरा है, जो इडियम है, वो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन तब तक इतना मकबूल नहीं हुआ। मकबूल कब हुआ? जब सर वॉल्टर स्कॉट ने अपना नावल था इनका ओल्ड मॉर्टेलिटी, इन्होंने ओल्ड मॉर्टेलिटी इनका नावल था सर वॉल्टर स्कॉट का, और ये पब्लिश हुआ 1860 में। 1816 में इन्होंने ये अपना नावल पब्लिश करवाया था। उस नावल के अंदर एप्पल ऑफ वन's आई है। जब इनकी किताब पब्लिश हुई, लोगों ने पढ़ी, और पढ़ने के बाद फिर इंग्लिश लिटरेचर में, फिर उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में एप्पल ऑफ वन's आई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। आज भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ सेंटेंस में। अलीना हैज़ 3 चिल्ड्रन, अलीना के 3 बच्चे हैं। बट हर यंगेस्ट सन इज़ द एप्पल ऑफ हर आई, कि अलीना के 3 बच्चे हैं, लेकिन उसका जो सबसे छोटा बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा अजीज़ है। अब हम इसका तर्जमा वो लफ्ज़ी नहीं करेंगे जो मुहावरे का है कि बहुत अजीज़ है, फेवरेट है, वही करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है सेंटेंस, जैद इज़ द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई। जैद जो है अपने बाप की आंख का तारा है। आप ये तर्जमा भी कर सकते हैं, बाप की आंख का तारा है, उसको बहुत अजीज है। इसका तर्जमा मैं लिख देता हूं, आंख का तारा बहुत अजीज होना। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस सारी डिस्कशन के बाद आपको एप्पल ऑफ वन's आई कभी नहीं भूलेगा। आपका एप्पल ऑफ वन's आई कौन कौन है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।